दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के टाइम जोन की, या जिसको हम IST नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जिसे हम कहते हैं। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि दुनिया का जो टाइम निर्धारित किया जाता है उसको कहा जाता है GMT रेखा या GMT लाइन के आधार पर उसको देखा जाता है। और GMT की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि इंग्लैंड के एक देश ग्रीनविच से निकलती है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सोहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय भूगोल, और जिसमें हम भारत के समय की आज बात करने वाले हैं, मतलब हम IST की बात करने वाले हैं और किस आधार पर दुनिया में समय में चेंजिंग देखी जाती है, उन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे कि भारत की समय मध्याह्न रेखा, जिसको हम GMT के नाम से तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, और इंडिया की हम बात करें तो जिसको IST नाम से देखा जाता है। IST नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ, IST हमने काफ़ी बड़े शब्दों में लिखा है। तो IST हम जिसे कहते हैं, और GMT की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ग्रीन विच मीन टाइम। आप लोग लिख लेना अपने समझने के लिए। ग्रीनविच मीन टाइम वो हो गया, हम जो 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा होती है उसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये 5 देशों से निकलती है, हमने बताया था आपको, जैसे इंग्लैंड से निकलती है, उसके बाद फिर और 4 देशों से निकलती है। हमने इसके बारे में आपको कल समझाया था, जैसे अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है, माली है, उन देशों से ये गुजरती है। तो हम बात कर रहे हैं भारत की। तो भारत का जो टाइम, सबसे पहले आप समझ लेना, जो निर्धारित किया गया है वो 22.5 डिग्री देशांतर निर्धारित किया गया है। समझ में आ रहा है बबुआ? आइए देखिए कि 82.5 डिग्री देशांतर पर हमने जो भारत का समय निर्धारित किया है, और ये कैसे निर्धारित करते हैं आइए थोड़ा इसको समझेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिनको आप साथ के साथ रिटर्न भी कर लेंगे। पहले पॉइंट की हम बात करें तो हमने डाला भारत की समय मध्याह्न रेखा क्या है, तो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है, ये आप बात समझ गए होंगे यहाँ से। जैसे मैं आपसे कहूँ, अगर मैं यहीं आपको छोटे से डायग्राम में पृथ्वी को समझाने का प्रयास करूँ तो ये पृथ्वी होगी, और ये जो 2 भागों में बट गई, एक पूर्व में एक पश्चिम में, इधर से 2 भागों में बट गई, उत्तर में और दक्षिण में। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर है बात? तो ये इधर होगा आपका, मतलब पूर्व में, और ऊपर देखेंगे तो हम ये होगा उत्तर में। ये हमारा भारत है। तो जितनी भी रेखाएं इधर आएंगी, क्योंकि ये तो हो गई आपको 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, अब जितने भी देशांतर इधर आएंगे, ऐसे आएंगे, जितने भी देशांतर इधर आएंगे तो आप समझिए पूरब की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो देश है, उसके हम नक्शे की बात करें तो मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि आपकी समझ में काफ़ी हद तक आ भी रहा होगा। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है टाइम, या हम कहें देशांतर रेखा, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है। मान लीजिए यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली रेखा यहाँ की टकराती है, और इस रेखा को कहते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी रेखा। यहाँ से भारत स्टार्ट होता है, फिर इधर ऐसे चलता है। तो इस लास्ट पॉइंट की हम बात करें, या इस वाली जो देशांतर दिया गया है इसकी हम बात करें, तो आप समझ जाएंगे। तो इसको कहा जाता है 97 डिग्री 25 मिनट जो है ईस्ट देशांतर, हम जिसे कह लें, या हम कहें पूर्वी देशांतर। तो इतने देशांतरों पर, या इतने देशांतरों के बीच में जो है भारत बसा हुआ है। तो कितने देशांतरों के बीच में भारत बसा हुआ है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो भारत को जो है पश्चिम से पूरब तक जब जाएंगे, हम पूरे भारत को देखेंगे तो इसमें कितने देशांतर आते हैं, तो आपका आंसर होगा 29 डिग्री और 18 नॉर्थ, मतलब ये इसका होता है, और ये देशांतर इसमें आते हैं। इतना इसका टाइम है। यहाँ तक बात आप समझ गए। हमने भारत का जो टाइम निर्धारित किया है, जब किसी भी देश का टाइम निर्धारित किया जाता है तो यहाँ से उसकी जो देशांतर स्टार्ट हो रहा है, या उसका जो टाइम दे रहा है वो 68 डिग्री 7 मिनट जो टाइम है, और कहाँ जाके भारत की जो लास्ट लोकेशन ख़त्म हो रही है, उसकी बाउंड्री ख़त्म हो रही है, उन दोनों के बीच का टाइम निकालते हैं। जब हम 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट में से बीच का टाइम निकालेंगे, या इनके बीच का टाइम देखेंगे, तो 82.2
30 मिनट होगा। मतलब 82.5 डिग्री जो है बीच का टाइम निकल के आया। आप 82.5 में आप टाइम जोड़ देंगे 8 और 7 15 जोड़ेंगे तो 97 आएगा, और इसमें अगर 15 माइनस करेंगे तो 68 आएगा। मोटा मोटा आप हिसाब लगा सकते हैं। तो बीच का टाइम देखा जाता है। तो हमने बीच में फिक्स किया, तो ये जो हमारे 82.5 डिग्री जो देखा है, जो यहाँ से होके गुजर रही है, भारत के बीचों बीच में से होके गुजर रही है, मतलब समझ जाइए ऐसे गुजर रही है, ये 82.5 डिग्री रेखा है। तो इसको हमने अपना टाइम निर्धारित माना है, या हम कहें इसको हमने IST माना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको हमने माना है। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। यही देख लेते हैं भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो जब ये यहाँ से गुजर रही है, तो सबसे पहले इसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश से होगी, फिर मध्य प्रदेश से गुजरेगी ये, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। आपके समझ में बात आ गई। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और जिनकी हम ट्रिक की बात करें, इसको ट्रिक के माध्यम से अगर याद किया जाए तो ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, ये ट्रिक है। उत्तर में उत्तर प्रदेश में, मधुमक्खी मतलब मध्य प्रदेश का, छत्ता मतलब छत्तीसगढ़, उड़ाया मतलब उड़िया, और किसने उड़ाया, अंधे ने उड़ाया, तो आंध्र प्रदेश। आसान ट्रिक है, आराम से याद हो जाएगी। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो उत्तर में मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तर में मधुमक्खी, मधुमक्खी मतलब MP का, छत्ता मतलब छत्तीसगढ़, उड़ाया मतलब उड़ीसा, और किसने उड़ाया, अंधे ने, तो आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी मतलब MP, आप समझ जाइए, और छत्ता मतलब छत्तीसगढ़, ऐसे लिखते शॉर्ट में छत्तीसगढ़, उड़ाया मतलब उड़ीसा, उड़िया, जिसके ये लैंग्वेज है यहाँ की उड़ीसा, और अंधे मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपके आंसर होगा 5 राज्यों से। और चूंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वो कहे कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आना है, ऐसे आना है, हमको ऊपर की तरफ आना है, तो फिर हम कहेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऐसे करके यहाँ तक इतना क्वेश्चन बनेगा, जो कि मैंने आपको मैप के माध्यम समझाने का प्रयास भी किया है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। भारत के नक्शे की हमने बात की, तो आपको बता दिया कि यहाँ से जो है पूर्वी देशांतर स्टार्ट होता है हमारे भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से, और खत्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट पर। नीचे की हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है ये दिया गया है। इसके हम बीच की बात करें तो इसमें भी 29 डिग्री 2 मिनट का जो है डिफरेंट देखा जा रहा है। इतनी चीज़ें आप आराम से समझ गए होंगे। आइए थोड़ा और इसको देखते हैं। यहाँ आते हैं, आप थोड़ा हम लेखन जो हमने लिखा है उसको पढ़ते हैं, फिर हम जो है आगे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आसानी से आ रहा होगा। यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पढ़ते हैं। देखिए, यह रेखा इलाहाबाद प्रयागराज, इसका नाम अब हो गया है, पहले इलाहाबाद था, तो यह रेखा इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर एक शहर का नाम है, नैनी और जौनपुर, इन तीनों शहरों के मध्य से गुजरती है। क्लियर है बात। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, पहले क्वेश्चन तो पूछा जाता था कि बताइए जो मतलब हमने जो अपना टाइम माना है वो मिर्जापुर से के आधार में माना है, क्योंकि इसको बीचों बीच में रखा है हमने उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से हमने टाइम माना है। क्लियर है बात। तो यह इलाहाबाद, पहले आता था कि ग्रीनविच रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरती है, तो आंसर होता था इलाहाबाद। उसके बाद फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया तो पूछा किस शहर के मतलब इलाहाबाद के किस गांव से गुजरती है, तो फिर आंसर होगा आपका मिर्जापुर, नैनी या जौनपुर। तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है मिर्जापुर वाला। नैनी और जौनपुर, जौनपुर तो नहीं आता है, नैनी और मिर्जापुर हमको याद रखना है। इनके मध्य से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन बनना है वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री रेखा। उन 5 राज्यों के हमने नाम आपके सामने लिख दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ट्रिक इनकी वही है, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। क्लियर है बात।
आइए ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ हमने लिख दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद कुछ हमें ऐसे पॉइंट भी देखने हैं जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये तो भारत से संबंधित हो गए, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की हम बात करें या हम उन देशों की बात करें जो 1947 के बाद भारत से अलग हुए थे। ये हम कहीं 1947 से पहले वो भारत का हिस्सा थे, अब वो जो है अलग हो गए हैं। तो वहाँ के टाइम की हम बात करें तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, पाकिस्तान का समय भारत से 30 मिनट पीछे है। जो भारत से पाकिस्तान के हम टाइम की बात कर रहे हैं तो वो 30 मिनट पीछे है। कितना मिनट पीछे है? 30 मिनट पीछे, क्योंकि पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हमने जो अपना टाइम फिक्स किया है वो 82.5 डिग्री फिक्स किया है और पाकिस्तान वालों ने वहीं अपना टाइम जो फिक्स किया है वो 75 डिग्री देशांतर फिक्स किया है। आप देखिए 68 डिग्री जो है हमारे देश में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने 75 इसलिए किया है कि पाकिस्तान का अधिकांश हिस्सा हम कहें तो यहाँ बसा हुआ है, मतलब ये हिस्सा भी पाकिस्तान का है। तो ऐसे करके उन्होंने बीच में से लाइन को क्लिक किया होगा, भारत में गुजर रही होगी वो 75 डिग्री। तो इन्होंने अपना जो टाइम माना है वो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना है। इस आधार पर अगर हम दोनों में अंतर देखेंगे तो आप समझ लीजिए, देखिए मैं आपको समझाऊं, 75 डिग्री है पाकिस्तान का समय जो कि हमसे 30 मिनट पीछे है, भारत का है 82.5 पर। इनमें डिफरेंट हम देखें तो 7 का डिफरेंट यहाँ मिलेगा और 30 मिनट वो यहाँ दे ही रहा है आपको। हमें करना एक बात और मैं आपको बता दूं, जो हम टाइम निर्धारित करते हैं, जैसे मान लीजिए 180 जो है देशांतर होते हैं पूरब में और 180 देशांतर होते हैं पश्चिम में। इनका टाइम इंक्लूड करने के लिए 360 होता है टोटल। और चूंकि एक दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है पूरे, हम कहें कि 24 घंटों में एक दिन बनके तैयार होता है जिसमें रात और दिन होते हैं। तो हम अगर 360 में यदि 4 से हम जो है भाग करेंगे तो 0 और 6 चौक 24 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 × 12 और 2 14 होगा, मतलब 1440 मिनट होंगी। हम इसको और 60 मिनट से घटाएंगे घंटों में निकालने के लिए, 24 घंटे आपका आंसर आएगा। मतलब आप समझिए कि आपको यदि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाना है तो आपको 4 मिनट का समय लगेगा। कितनी देर का? 4 मिनट का, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो 4 मिनट का समय लगेगा आपका जो है एक टाइम को क्रॉस करने में, मतलब एक देशांतर को क्रॉस करने में। वही वो कह रहा है कि कितने का अंतर आ गया, ये पाकिस्तान का है 82.5 डिग्री और 82.5 डिग्री, और ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है। दोनों का अंतर हमने देखा तो 7 डिग्री 30 मिनट का अंतर आया। तो हमने इसको 4 से हम भाग करेंगे तो पहले इस वाले में भाग कर लेंगे क्योंकि ये सेकंडों को बताएगा और ये मिनटों को बताएगा। तो हमने किया 0 आएगा, 4 × 12 मतलब 120 सेकंड निकल के आया आपका। एक बात फिर हम इसमें करेंगे 7 चौक 24, तो 24 7 चौक 28 होता है ना कि 24, तो 28 मिनट निकल कर आई। और 120 सेकंड का दे रखा है तो मतलब 2 मिनट हो गई। 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 120 सेकंड में कितनी मिनट होंगी आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो 120 मिनट में आपकी सेटिंग हो जाएंगी, मिनट होंगी आपके 120 सेकंड में 2, तो ये आ गया आपका 2 और इसमें जोड़ देंगे तो 30 मिनट। जो है पाकिस्तान और इंडिया के टाइम में इतना डिफरेंट क्यों है, इनको थोड़ा सा खोलकर अभी हम और समझेंगे। पहले जो हमने हेडिंग लिखी है उनको एक बार नज़र डाल देते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो इसका मतलब यहाँ का टाइम 30 डिग्री पीछे होगा। हम जब जो है पृथ्वी हमारी है, जब हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा। क्योंकि ये इंडिया है तो पाकिस्तान इधर है तो उसका मतलब यहाँ टाइम कम होगा, और जब हम इधर आगे जाएंगे तो और टाइम बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में टाइम ज़्यादा होगा। देखते हैं वही बात, बांग्लादेश का समय भारत से 30 मिनट आगे है क्योंकि वो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से अपना समय निर्धारित करते हैं। आप समझ गए होंगे, हमारा 97 डिग्री तक आता है तो जो आपका बांग्लादेश है वो यहाँ पर बसा हुआ है तो ये 90 डिग्री पर ही आता होगा। इन्होंने अपना टाइम इसलिए यहाँ निर्धारित कर रखा है जो कि हमसे 30 मिनट आगे है। इन सबके एग्जाम्पल देखेंगे, एक बार पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या रहा है, भाव क्या है उसका। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, श्रीलंका का समय भारत के समय के समान है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा श्रीलंका के मध्य से गुजरती है। ये हम कहें कि यहाँ पर लटका हुआ है आपका श्रीलंका, आपने देखा होगा गोल से लटका हुआ तो उसके बीचों बीच से निकल रही है। तो एक क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है कि बताइए भारत का जो समय है और एज इट इज वही समय किस देश का है, तो आपका आंसर होगा श्रीलंका का है।
श्रीलंका और भारत का टाइम एक ही है। अगर भारत में 4 बज रहे हैं तो श्रीलंका में भी 4 बज रहे होंगे। यदि भारत में 4 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 3:30 बज रहे होंगे। और वो पूछे बांग्लादेश में कितने बज रहे होंगे तो 4:30 बज रहे होंगे। इन सारे पॉइंटों को हम एक एक करके धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। टोटल है 360, हमने आपको बता दिया है। इंटू 4 करेंगे तो 1440 मिनट आएंगे, जो कि हमने आपको इधर समझाया था। और इसको जब हम घंटों में बदलेंगे तो 24 घंटे होंगे। आप आराम से बदल लेना। 60 से जब यहाँ भाग करोगे तो ये कट जाएगा, कटने के बाद 24 आपका आंसर आएगा। ये आप देख लेना। तो वो वही कह रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं। तो बताइए 15 देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लगेंगी। तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट लगेंगी। और 60 मिनट को हम जब 60 मिनट से काटेंगे तो 1 घंटा निकल कर आएगा। तो 1 घंटा लगेगा, मतलब 15 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। आसान करने के लिए हम 15 से जो चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका 4 मिनट से भी आंसर निकल के आ जाएगा, कोई तनाव वाली बात नहीं है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। आइए, हमने माना ये पृथ्वी हो गई। हमने इसको ऐसे करके पृथ्वी मान लिया है, वैसे पृथ्वी गोल है। माना ये पृथ्वी हो गई और ये पृथ्वी का बीचों बीच का भाग है, जिसको हमने काट दिया है 2 भागों में, एक पूरब में और एक पश्चिम में। ये इसको हम कहेंगे 0 डिग्री देशांतर, जो हमने आपको यहाँ बताई थी अभी। 0 डिग्री देशांतर हो गई ये। अब जब 0 डिग्री देशांतर होगी तो फिर ऐसे कर करके जो है, ऐसे करके देशांतर बने हुए थे, जो कि हमने आपको पहली वीडियो में बताए हैं। ये ऐसे बन रहे होंगे, ऐसे इधर बन रहे होंगे, ऐसे इधर बन रहे होंगे। पूरब की तरफ हम जाएंगे यहाँ से निकलकर तो टाइम प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मिनटें बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो टाइम घटता जाएगा। इस बात को आप समझ लेना। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम। 0 डिग्री देशांतर जो आपका रेखा दिया गया है, मान लीजिए यहाँ 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं यहाँ। तो यदि हम 15 देशांतर पूरब की तरफ जाएंगे, किधर, पूरब की तरफ, मतलब इधर हम जब 15 डिग्री देशांतर जाएंगे तो ये मान लीजिए 15 डिग्री देशांतर दिया हुआ है, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि 15 देशांतर जब हम आगे जाते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाता है, मतलब 60 मिनट बढ़ जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ 7 बज जाएंगे और आगे जाएंगे तो हम यहाँ 30, मान लो 30 का देखते हैं तो यहाँ 8 बज जाएंगे। फिर हम 15 देशांतर आएंगे तो 45, 9 बज जाएंगे। यहाँ ऐसे 60 पर आएंगे तो 10 बज जाएंगे। क्लियर है बात। आप ऐसे भी निकाल लीजिए कि कोई किसी भी देश का समय, मान लीजिए 60 डिग्री देशांतर दिया हुआ है, तो बताइए वहाँ क्या समय हो रहा होगा। 60 डिग्री की बात कर रहा है, 4 से करेंगे 0, 6 चौक 24, 240 मिनट निकल कर आएंगी। 240 आएंगे तो आप इसको 60 से काट दीजिए, 6 चौक 24, 4 घंटे वहाँ हो रहे होंगे। यदि यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ बज रहे होंगे आपके 4। क्लियर है बात। जब यहाँ 6 बज रहे हैं तो हमें 4 प्लस करना, तो यहाँ बज रहे होंगे 10। आ गया निकल के, आ गया ना। देखिए हमारे पास 4 घंटे बढ़े थे। जो टाइम यहाँ होगा इससे 4 घंटे आगे टाइम कहाँ होगा, 60 डिग्री पर होगा। जो 60 डिग्री वाला देशांतर दिया गया है वहाँ होगा। तो 10 आगे, मान लो यहाँ 0, 12 बज रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ 12 बज रहे हैं तो यहाँ बजेंगे 4 घंटे आगे। यहाँ 6 बज रहे हैं तो यहाँ बजेंगे 10। क्लियर है बात। सेम ऐसे मान लीजिए पीछे की तरफ हम आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे, तो वो कह रहा है 4 घंटे निकल के आएगा 60 डिग्री का। मान लो हम इसी 60 का निकालते हैं तो फिर यहाँ माइनस होगा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 बजेंगे यहाँ। क्लियर है बात। 2 बजेंगे। अगर यहाँ 12 दे रखा है तो 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 बजेंगे यहाँ। ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, 75 डिग्री पर आएंगे हम। तो सोचिए जब 60 डिग्री पर 10 बज रहे हैं तो 15 देशांतर आगे गए हम तो 1 घंटा बढ़ जाएगा तो 11 बज जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब 11, पाकिस्तान में 11 बज रहे होंगे, 75 डिग्री देशांतर की बात है। जब इंग्लैंड में 6 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में बज रहे होंगे 11। जब इंग्लैंड में जो है 12 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में बज रहे होंगे 5। फिर हम देखते हैं 75 और 90 के बीच में हम आए तो 15 डिग्री देशांतर का अंतर आ गया। और 15 डिग्री जैसे ही हम देशांतर क्रॉस करेंगे, हम 15 देशांतर को क्रॉस करेंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। और जैसे ही 1 घंटा बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया और 1 घंटा बढ़ गया तो 11 से हो गया 12। तो सोचिए मैंने क्या कहा था कि जब पाकिस्तान में आधे घंटे का अंतर है भारत से, और भारत से आधे घंटे आ गया बांग्लादेश। आप ऐसे भी कह सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में टाइम का जो डिफरेंट है वो 1 घंटे का है। आपके सामने खुल के आ रहा है। पाकिस्तान में 11 बज रहे होंगे तो अब बांग्लादेश में 12 बज रहे होंगे। अब हमने बीचों बीच हमारा भारत बना दिया हमने यहीं 75 डिग्री और 90 डिग्री देशांतर के बीच में हमने जो अपने भारत बनाया, क्योंकि हमारा भारत तो 68 से स्टार्ट होता है तो हमने 75 से भी आगे निकाल दिया उसका नक्शा। 90 से आगे 97 तक जा रहा है तो हमने यहाँ तक पहुँचा दिया।
अब इसके बीचों बीच से मतलब 82.5 डिग्री से जो एक हमने देशांतर रेखा जा रही है निकल कर, ये यहाँ बीच में आई, आगे बीच में। अब या तो डायरेक्ट 82.5 डिग्री का टाइम निकाल लीजिए, उसके हिसाब से प्लस कर देना, या आप ये देख लीजिए कि जब यहाँ 75 हो रहा है और यहाँ 82.5 है तो इन दोनों में कितना डिफरेंट है। इसको समझने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए भारत का 82.5 डिग्री हो गई, ये मैंने आपको भी समझाया था, और पाकिस्तान का हो गया 75 डिग्री। इनका डिस्टेंस हम देखेंगे तो यहाँ आएगा 7 निकल कर, और जो कि ये 30 आपके बाद में दिया हुआ है। इनको हम 4 से इंटू करेंगे तो पहले इन वाले का निकालेंगे हम 120 सेकंड। जो डिग्री के बाद निकलता है वो सेकंड में दर्शाया जाता है, जो डिग्री पे होता है वो मिनट में दर्शाया जाता है। 7 चौक 24, 7 चौक 28, 28 मिनट हो गई, क्लियर है बात। और ये 120 सेकंड की 2 मिनट बनती हैं, प्लस 2 मिनट हो गई, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 30 मिनट हो गया। मतलब पाकिस्तान से भारत 30 मिनट आगे है, ये यहाँ से भी हमने क्लियर कर लिया है, कोई भी डाउट कैसा भी नहीं होना चाहिए। एक बात आपकी समझ में आई। दूसरी बात देखते हैं, वही मान लो बांग्लादेश की वो बात करता है तो बांग्लादेश का एग्जाम्पल यहाँ समझ लेते हैं। 90 डिग्री पर बांग्लादेश आ रहा है, हम कह रहे हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कह रहे हैं ना हम, तो यहाँ से एक उदाहरण लेना पड़ेगा, तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 89। देख लेते हैं, 30 यहाँ बच गया, पॉइंट लगा के 7, और फिर यहाँ आपका क्या रह जाएगा 0। 7-30 का अंतर आ रहा है, तो आप वही आगे देखो 7-30 निकाल लो आराम से, आप इनको निकालो 120 सेकंड आएंगी, आ गई ना। इसका करेंगे जब हम 4 से तो 0 4 12 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, और जब हम 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 28 आएगा, 28 + 2 30 मिनट पीछे होगा कौन, भारत का टाइम, क्योंकि इधर जाते हैं हम तो टाइम बढ़ता है और इधर आते हैं तो टाइम घटता है। ये बात आपकी समझ में आराम से आ जानी चाहिए। एक क्वेश्चन ये समझ निकल के आया कि सर जब हर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का डिफरेंट आता है, तो भारत तो 29 देशांतरों को या 29.18 मिनट देशांतरों को पार करता है, तो भारत में तो अलग अलग टाइम होना चाहिए, लेकिन भारत को मिलाने के लिए या पूरे भारत को एक करने के लिए हमने एक टाइम देखा है। यदि हम यहाँ की बात करें, इधर अगर हमारा कोई शहर बसा हुआ है, मान लीजिए गुजरात की हम बात करें, उधर हम बात करें नॉर्थ की, इस कोने की, इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा टाइम का तकरीबन 2 घंटे का आएगा, तकरीबन 2 घंटे का आएगा। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए 29 जो डिग्री का डिफरेंट है 29 से भी आप निकालेंगे तो तकरीबन जो है 2 घंटे का डिफरेंट नजर आएगा। हम कहते हैं कि सूरज यदि इधर निकलेगा तो उधर 2 घंटे बाद पहुंचेगा, क्लियर है बात, 2 घंटे का डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन हमने भारत को मिलाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मान लो दिल्ली में है और दिल्ली से हम जो है जब इधर हरियाणा पंजाब की तरफ गए या हरियाणा की तरफ गए तो दिल्ली में रात हो गई थी, वहाँ भी उजाला ही है। वो इसलिए कि वहाँ से सूरज जो है लेट जो है छुपेगा, क्योंकि उस सूरज को पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी का 1 दिन चाहिए होता है। तो 1 दिन जाने के लिए 360 हमने जो है बनाए हैं देशांतर, जिसमें से एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगती हैं, मतलब 24 घंटे लगते हैं। तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगेंगी, तो 4 मिनट के हिसाब से हमारे देश में तो 29 देशांतर आ रहे हैं, मोटा मोटा माने तो 2 घंटे का अंतर आना चाहिए। लेकिन हमने अंतर को मेंटेन करने के लिए एक ही बना रखा है। पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट आएगा, लेकिन हम बीचों बीच टाइम मानते हैं, उसके आधार पर पूरे भारत का टाइम को निर्धारित कर देते हैं। यह दुनिया में हर देश का ऐसे ही किया जाता है। जैसे हम बात करें हमारा जो इससे ऊपर मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, हम बात करें रसिया की, तो चाइना से ऊपर रसिया है, रसिया की हम बात करें तो रसिया बहुत बड़ा भूभाग है, उसके पास बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ 11 टाइम जोन है। एक टाइम जोन नहीं है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग सूबे में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम होता है। लेकिन हमने भारत की बात की तो आप भारत का समझ गए होंगे। भारत का जो टाइम निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में किया जाता है, जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि भारत के 5 जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से हमने टाइम जोन फिक्स किया है, तो हमने टाइम जोन यहाँ से फिक्स किया है, मतलब इलाहाबाद का जो मिर्जापुर गांव है या नैनी गांव है या जौनपुर गांव है उसके ठीक बीचों बीच से निकलती है, और उसी को हमने बेस माना कि यहाँ से हम पूरे भारत को देखेंगे। आप समझ जाइए, जब ऐसे हम नकील कर देंगे तो इतना हिस्सा ऊपर हो जाएगा, इतना हिस्सा भारत के नीचे हो जाएगा, ये बीचों बीच में आ गया टाइम। और इधर से हम देखेंगे तो इधर भी बीचों बीच में है, क्योंकि इधर काफी लंबा हो रहा है तो इधर भी लंबा हो रहा है, तो बीचों बीच में से हमने निकाला है टाइम। तो इस आधार पर हमने अपने टाइम को निकाला है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा, मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा साबित होगा। थोड़ी लंबाई की हम बात कर लेते हैं। भारत की लंबाई की हम बात करें तो पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई किलोमीटर की हम बात करें, अगर हम ऐसे बात करें कितना किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर भारत की
जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई है। उत्तर से दक्षिण की हम बात करें 3214 किलोमीटर है। ऐसे अगर हम देखें तो 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। इस पॉइंट को भी आप जो है नोट कर लेंगे। बाकी ये वाले पॉइंट तो हमने आपको समझा ही दिए हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप आराम से टाइम निकालना सीख गए होंगे। आपको कोई भी रेखा दे दी जाए, कोई भी टाइम दे दिया, बताइए मैं आपसे कहूँ कि जो है मान ली कोई भी मान लीजिए टाइम मैंने कहा आपसे, बताइए 80 डिग्री देशांतर कहीं आ रहा है तो बताइए क्या टाइम होगा वहाँ। तो 4 से कोई भाग करेंगे 0, 8 चौक 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32 आएगा। 320 आ गया। 320 मिनट आ गई हैं, हमें घंटे में निकालनी है। 60 से करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 35 होता है। ऐसे कर लेते हैं आराम से, बिल्कुल बच्चों की तरह। यहाँ 30 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ आपके जो है बचेगा 2। क्लियर बात। यहाँ पॉइंट लाएंगे आप, यहाँ 2 उठाएंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 आ गया। तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, मतलब 5 घंटे और तकरीबन जो है आप कुछ मिनट और लगेंगी। या हम कह सकते हैं 5 घंटे 10 मिनट या 5 घंटे 15 मिनट, ऐसे एग्जैक्ट निकल के आ जाता है। कोई तनाव वाली बात नहीं है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट निकल के भी आ जाएगा। इसमें जो है पॉइंटों को भी देखा जाता है। आप कोई भी टाइम निर्धारित कीजिए दुनिया के अंदर, वो सही निकल के आएगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो धौलपुर शहर है वो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है धौलपुर। और वो कह रहा है कि 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है जैसलमेर। भरतपुर में 6 बज रहे हैं तो बताइए वहाँ पर क्या टाइम होना चाहिए। तो वहाँ पर टाइम होना चाहिए 7 का डिफरेंट है, 7 से हमने किया तो 28 मिनट का होने चाहिए, मतलब 5:32 वहाँ होने चाहिए। किस आधार पर? पृथ्वी के आधार पर। अगर सूर्य मान ले हम कहें कि धौलपुर में 6 बजे आता है तो वहाँ 5:32 पर आएगा। ये टाइम हमें पता होना चाहिए। इसलिए जो 28 मिनट का डिफरेंट देखा जाता है इन दोनों शहरों के बीच में। क्योंकि एक शहर आपको हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इधर बसा हुआ है, तो एक तो इधर आ जाता है धौलपुर में और एक इधर जैसलमेर में आ जाता है। दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हम जब इन दोनों एरिया की बात करेंगे तो तकरीबन 2 घंटे का डिफरेंट पूरे भारत में देखा जाता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट हो तो वो जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हमारी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।